हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे हैं एवं आप लोगों का हिंदी का पेपर आज का बढ़िया गया होगा। वैसे सभी बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा जिन्होंने अच्छी मेहनत की है। वैसे सभी ने अच्छी मेहनत की है। चलिए देखते हैं, अब हिंदी का पेपर हो गया है तो हिंदी के बारे में ना सोचकर अब अगला पेपर, कल पेपर नागरिक शास्त्र का है, तो उसमें क्या करें कि आज जो गलतियाँ हो गई हों, आशा करें ना वही हों, अगर हो गई हों तो उनको कैसे सुधारें और 100 में 100% नंबर ले आने की कोशिश कैसे करें। आपको आज हम बताते हैं 5 ट्रिक, ऐसी 5 ट्रिक जिनसे आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हो। चलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए, आप लोगों को 100% फ़ायदा होगी। चलिए देखते हैं। देखो, मान लो आज अगर कोई गलती हो गई पेपर में तो आइंदा ऐसे नहीं करनी है। सिविक्स नागरिक शास्त्र का कल पेपर है जो थ्योरेटिकल है। पहले नंबर की ट्रिक है, पेपर को 5 से 10 मिनट अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल ठंडे मन से, एकाग्रता से। और उसको पढ़ने के बाद जहाँ से शुरू करना है बहुविकल्पी, तो लिखने की भी एक कला है। आप लोग उसमें दोनों तरफ कापी के पेज पर लेफ़्ट और राइट में एक हाशिया खींच लें। उसके बाद सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद जहाँ से शुरू करना हो तो वहाँ से शुरू करें। और एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि जो क्वेश्चन नहीं आया तो उसको हम स्किप कर दें, नहीं, आप सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आप लोग क्या करें, पहले ट्रिक नंबर 1 चलते हैं, पेपर को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर दें। अब हाशिया खींचने के बाद देखो, इस प्रकार हाशिया खींचना है। और हाशिया खींचने के बाद ट्रिक नंबर 2, उत्तर कैसे लिखें कि एग्जामिनर को पहली बार में ही क्लिक करते ही, पढ़ते ही नंबर फटाक पूरे से पूरे नंबर मिल जाए। तो पहले अगर मान लो बहुविकल्पी से शुरू करते तो पहले लिखें खंड का। अब इसमें एक बात का ध्यान रखें कि आप ब्लैक, काले स्केच का ही प्रयोग करें और ब्लैक पेन और ब्लू पेन। तो जैसे ही करें तो प्रश्नोत्तर कैसे लिखें, ऐसे लिखना है आपको, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब उसका अगर आंसर लिखना है पहले का तो यहाँ पहला नंबर नहीं डालना, ना उत्तर डालना है, कुछ नहीं डालना है, सिर्फ खा लिख के उसका अगर खा ऑप्शन सही है तो उसमें जो भी ऑप्शन सही है उसमें लिख दो PN राव ABC जो भी है। अब अगला क्वेश्चन लिखें तो प्रश्नोत्तर संख्या 2। इसी प्रकार से आपको 20 बहुविकल्पी, 10 बहुविकल्पों के उत्तर इसी प्रकार से देने हैं। घा तो लेनिन, मतलब जो भी हो। आप ट्रिक नंबर 3 पे चलते हैं और इन हाशियों का विशेष तौर से ध्यान रखें। ट्रिक नंबर 3 है उत्तर को सही क्रम में लिखना। अब आप लोग ऐसा नहीं करें कि पहले लिख दिया 5वां नंबर, फिर बाद में कर दिया 4था नंबर, 3रा नंबर। आप पेपर को पढ़ते जाएं, पहला, दूसरा, तीसरा क्रम में, इसी प्रकार से। मान लो चौथा नहीं आया, 5वां आया, 5वां लिखें, उसके बाद 6वां लिखें, 7वां लिखें, 8वां नहीं आया, फिर छोड़ दें तो 10वां, 11वां। अगर दोबारा दूसरे राउंड में वो आ गया तो पीछे लिख दें, उस पर लिखना तो है। अब ट्रिक नंबर 3, उत्तर को सही क्रम में लिखना और प्रश्नोत्तर संख्या 5। मान लो कैसे, जैसे 3 4 1 2 3 4 हो गए, आप प्रश्नोत्तर संख्या 5, तो 5 का या 6वां। अब आ जाओ, जैसे बोर्ड परीक्षा कैसे लिखें 100% नंबर मिले और एग्जामिनर हमारी कॉपी को देखकर ही बिल्कुल प्रसन्न हो, फटाफट नंबर देता चला जाए, काटे ना, क्योंकि ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट है तो इसमें लिखना बहुत पड़ता है। आप लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आ जाइए, तो इसमें लिखना कैसे है, लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या मान लो शुरू हुए 10 हो गए हैं, 12वां 13वां 15वां से शुरू किया अगर आया तो उसमें जो आंसर लिखना है आपको उसका उत्तर लिख दीजिए। जैसे उसने पूछा UNA के बारे में लिखो, उसकी कोई 2 प्रमुख संस्थाओं की डिटेल्स दीजिए। तो आपको करना क्या है, पहले UNA के बारे में लिख दें, इसकी स्थापना कब हुई, इसमें इतने, मतलब इसकी 2 निम्न संस्था हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से। जैसे पहली संस्था WHO, तो उसको इंग्लिश में लिख के विश्व व्यापार संगठन, और अंडरलाइन विशेष तौर से इस बात को ध्यान रखना, अंडरलाइन करना, जो हाईलाइट शब्द हैं उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि अंडरलाइन करने से क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं वो डायरेक्ट उनके माइंड पे क्लिक कर जाता है। हेडिंग बढ़िया सुंदर होगी तो अंडरलाइन से समझ जाएगा क्वेश्चन अच्छा लिखा है। तो WHO लिख के आप अंडरलाइन उसको कर देंगे। उसके बाद जैसे दूसरा क्रम UNDP है या WTO है तो उसको भी लिख के उसको भी अंडरलाइन कर देंगे। उसके आगे लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन, तो बस विश्व व्यापार संगठन क्या है, विश्व व्यापार संगठन, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत लिख गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य संगठन
और यहाँ लिख दें विश्व व्यापार संगठन, और इसको कैसे अंडरलाइन करेंगे, ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, इसके आगे बिंदी लिख देंगे बढ़िया। अब जब ये हो जाए तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन। हाँ, अब आपको कितने वर्डों में लिखना है, कम से कम, जैसे अति लघु है उसको कम से कम 15 या 25 वर्डों में, ध्यान रखना है इस बात का, 15 या 25 वर्डों में लिखना है। उसमें लिखा रहेगा 25 से 30 वर्ड, और क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर के, 5 नंबर के तक भी होते हैं। अब लघु उत्तरीय ट्रिक नंबर चौथा, इसको क्या फॉलो करें, जैसे हाईलाइट करना ना भूलें, और इम्पोर्टेंट वर्ड को भी हाईलाइट करें। जैसे मान लो WHO, अब बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया तो उसको भी हल्का सा हाईलाइट कर दें। ट्रिक नंबर 5, प्रश्न का उत्तर सही से गैप में लिखें व राइटिंग अच्छी लिखो। आप इसको कैसे अपनाएं, जैसे मान लो हम कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं या अति लघु आंसर लिख रहे हैं, उसमें 150 या 75 वर्ड लिख रहे हैं, तो उसमें गैप से कैसे लिखना है, देखो ऐसे, जैसे हम लिख के बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा ही समझ। एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरने वाला भारत ही एकमात्र नहीं। देखो पहली लाइन में एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से, अब देखो एक के नीचे तो नहीं आया सब, इसमें जो गैप है, देखो ये ध्यान रखना है, गैप के सामने हमेशा वर्ड लिखना चाहिए, जिससे क्या है कि एग्जामिनर को, इसके देखो 3 फायदे, एग्जामिनर को पढ़ने में सुविधा होती है, देखने में अच्छी लगती है, और स्पेस मतलब जगह भी काफ़ी भर जाती है, जिससे ये लगता है कि पूरा लॉन्ग आंसर लिखा है या पूरा लिखा है, जिससे शब्द भी काफ़ी दिखते हैं, तो एग्जामिनर को तनिक भी शंका नहीं रहती और पूरे में पूरे नंबर देते चले जाते हैं। दौर से गुजरना, ये हो गया। देखो अब विशेष नोट, 2 पेन ब्लू, हालांकि एक दिन पहले हिंदी का पेपर हो गया है तो सभी बच्चों ने ले लिए होंगे। ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करना, ध्यान रखना, हाईलाइट के लिए ब्लैक और हेडिंग के लिए ब्लैक स्केच, ब्लू पेन से लिखना है, रेड पेन से कोई नहीं लिखेगा ना, रेड स्केच से। अब देखो 100% नंबर लाने की यही तरकीब है, आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं। वैसे तो हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी हो गई होगी एवं रिवीजन कर लिया होगा। आज का टाइम है 10 से 12 घंटे हैं आपके पास, तो आप लोग कल दोपहर के बाद है ना आप लोगों का, तो आप 10 से 20 घंटे हैं तो पूरा रिवीजन कर लीजिए। लेकिन आप नई चीज़ों को पढ़ना ना कोशिश करें और रटना नहीं, आपको उसको समझते जाना है कि हमने ये याद कर लिया है। अभी ये लगता है कि माइंड में हमें यह याद नहीं है या हम लिख नहीं पा रहे, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले प्रेशर रहता है। आप लोग बिल्कुल हिम्मत रखिए, आपकी तैयारी 100% है, आप लोग किसी से कम नहीं हो, तो जोश को ठंडा ना होने दें, एवं अपने कॉपी पर जो भी जुनून है, साल भर आप लोगों ने अच्छी मेहनत की है, तो कॉपी पे बेहतर से बेहतर अपना बस 100% दें। नंबर की गारंटी है कि नंबर तो फिर आएंगे ही अच्छे। तो इसी के साथ हम इस क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद।